आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 45। उनको जल प्रवाह करने उस घाट पर गई हुई थी, रो रही थी, सुबक रही थी, कुछ चक्कर खाकर गिर रही थी। उसके बेटे बेटियां उस विधवा माँ के ऊपर गिरकर रो रहे थे। कुछ एक को दो महिलाएं जो वृद्ध थी हाथ का सहारा देकर चल रही थी तथा सब रो रही थी। यह विकराल दृश्य देखकर राजा युधिष्ठिर बिना स्नान किए ही वापस लौट गए। सारा दिन वही दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा। कुछ नहीं खाया पिया, रात्रि में सोने लगा तो वही दृश्य आंखों के सामने था। जैसे तैसे सोया तो वही स्वप्न आने लगे जो पहले 2-3 दिन से दिख रहे थे। राजा युधिष्ठिर न सो पा रहा था, न रो पा रहा था, न कुछ खा रहा था, केवल नाम मात्र आहार करता था। आंखें फटी फटी सी, चेहरा डरा डरा सा रहता था। द्रौपदी कई दिन से यह दशा अपने बड़े पति की देख रही थी। कई बार कारण भी पूछा परंतु उत्तर होता था कुछ नहीं कुछ नहीं। जब द्रौपदी को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और युधिष्ठिर जी की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती देखकर उसे अन्य पांडवों को बताना पड़ा। चारों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव युधिष्ठिर जी के पास गए तथा विनम्रता पूर्वक परेशानी का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने उस समय भी कहा कुछ नहीं। जब बड़ा भाई जीवित है तो छोटों को टेंशन यानी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा कि बड़े भाई क्या हम बच्चे हैं? क्या हम अपने भाई के दुख के भागीदार नहीं बन सकते? क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते? युधिष्ठिर की आंखों से आंसू झलक गए और चारों को बाहों में लेकर सीने व गले से लगाकर फिर उनके मुख पर हाथ रखकर कहने लगा कि ऐसा मत कहो, आप मेरे भाई ही नहीं मेरी जिंदगी हो और पिताजी की धरोहर हो, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपाऊं। सहदेव ने आंखों में पानी भरकर कहा कि बड़े भैया, लगता है राजा बनकर आप बेईमान धोखेबाज बन गए हो। हमसे अवश्य कुछ हेराफेरी बेईमानी कर रहे हो। सच सच बता दो, हम चारों की कसम, नहीं तो हम भी खाना पीना त्याग देंगे। युधिष्ठिर को उस छोटे भाई के प्यार भरे उलाहनों ने विवश कर दिया उनके सामने अपना दुख व्यक्त करने के लिए। तब जो स्वप्न तथा गंगा दरिया तट पर दृश्य देखे थे सब बताए। पांडवों के गुरु श्री कृष्ण जी थे। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 7 तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में। इसलिए पांचों पांडव द्वारका पहुँचे तथा युधिष्ठिर जी की परेशानी से श्री कृष्ण जी को परिचित कराया तथा इस संकट के आने का कारण तथा निदान यानी समाधान पूछा। श्री कृष्ण जी ने देख सोचकर बताया कि युधिष्ठिर के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है तथा युद्ध में किए बंधुघात का पाप सिर चढ़ा है। समाधान श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक अश्वमेध यज्ञ करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 46। पूरी पृथ्वी के साधु संत, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण अपने रिश्तेदार तथा स्वर्ग लोक के सर्व देवताओं को उस यज्ञ में भंडारा भोजन कराओ। एक पंचायन यानी पंचानन अर्थात पंचमुखी शंख लाओ। उसको एक सुसज्जित मेज पर रखा जाएगा। जब सर्व उपस्थित मेहमान भोजन कर लेंगे तब यह शंख अपने आप आवाज करेगा। तब तुम्हारे ये 3 ताप का संकट समाप्त होगा। यदि शंख ने आवाज नहीं की तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी, संकट बना रहेगा। यह सुनकर अर्जुन को मानो सांप सूंघ गया हो। उसका दिमाग फटने को हो गया। सोचने लगा कि जब युद्ध की तैयारी थी मैं युद्ध से मना कर रहा था, तब भगवान युद्ध करने को बार बार प्रेरित कर रहे थे। कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब कह रहे हैं
कि युद्ध में किए नरसंहार का पाप ही तुम्हारे संकट का कारण है। समाधान भी ऐसा बताया कि उस समय के करोड़ों रुपए यानी वर्तमान के खरबों रुपए खर्च होने हैं। यह विचार करके अर्जुन विष की घूंट पी गया कि यदि मैं आज श्री कृष्ण जी से प्रश्न करके पूछूंगा कि गीता ज्ञान देते समय आप कह रहे थे कि युद्ध करो, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, अब वही युद्ध में किया पाप ही संकट का कारण बताया है। भाई युधिष्ठिर यह सोचेगा कि खरबों रुपए मेरे इलाज पर खर्च होने हैं, अर्जुन इसीलिए श्री कृष्ण जी से वाद विवाद कर रहा है, यह मेरा इलाज नहीं कराना चाहता। जरा सी भी भनक युधिष्ठिर भाई को लग गई तो यह मर सकता है, इलाज नहीं कराएगा। यह विचार करके अर्जुन ने यज्ञ की तिथि तथा स्थान पूछकर यज्ञ की तैयारी की। उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव यानी अर्जुन की ससुराल वाले द्वारका से 9 नाथ, 84 सिद्ध महात्मा, अन्य अनेकों सामान्य जनता जन आए तथा श्री कृष्ण सहित सबने भोजन खाया, परंतु शंख ने आवाज नहीं की। फिर संत सुदर्शन यानी सुपच जी को बुलाया गया, तब वह शंख बजा, यज्ञ संपूर्ण हुई। उस समय करुणामय नाम से प्रकट परमात्मा जो तत्वदर्शी संत की लीला करने प्रत्येक युग में आते हैं, आए हुए थे। सुदर्शन उनका शिष्य था तथा सत्यनाम यानी सतनाम जो 2 अक्षर का है, एक ओम दूसरा तत् की भक्ति करता था, जिस कारण से पांडवों की यज्ञ सफल हुई थी तथा वह 3 ताप से आया संकट पांडवों का समाप्त हुआ था, जो न श्री कृष्ण जी के भोजन करने से तथा न उपरोक्त महानुभावों के भोजन करने से समाप्त हुआ। श्री सुदर्शन जी उस परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता था। सूक्ष्म वेद में कहा है, तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। भावार्थ, आप कौन से राम की भक्ति का नाम जपते हैं जिससे आपके 3 ताप भी समाप्त नहीं होते, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेरे यानी संत रामपाल के पास वह सत्य साधना है, 2 अक्षर का सत्य नाम है। आओ और दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 47। अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता में 2 तरह का ज्ञान है अर्थात विरोधाभास है। एक तो गीता ज्ञान दाता ने युद्ध कराने के लिए अपने दाव पेच लड़ाए हैं, वे वेद विरुद्ध होने से तथा सत्य से परे होने से स्वीकार्य नहीं है, वह इसका मत है। इसलिए गीता अध्याय 12 श्लोक 5 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति क्लेश व दुखपूर्वक प्राप्त होती है, जबकि वेद में लिखा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति कार्य करते करते नाम जाप साधना करके की जाती है। बहुत ही सरल है। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने जो अपना मत बताया है, यदि वह वेदों यानी 4 वेद हैं, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद तथा 5वां है सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है तो वह व्यर्थ ज्ञान है। वह गीता ज्ञान दाता के घर का है, वह हमें ग्रहण नहीं करना है, वह हमें नहीं मानना है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 12 श्लोक 8 से 19 तक में अपना मत बताया है। गीता अध्याय 12 श्लोक 8 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझ में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, मुझे प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऊर्ध्वम यानी ऊपर वाले अव्यक्त की भक्ति करेगा तो उसे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता अध्याय 12 श्लोक 8। गीता अध्याय 12 श्लोक 9 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि मेरी प्राप्ति चाहता है और यदि तू मन को मुझ में लगाने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय
अर्जुन, अभ्यास योग अर्थात नाम जाप तथा नित्य पाठ करना आदि आदि अभ्यास साधना कहलाती है, को करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। गीता अध्याय 12 श्लोक 10 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि नाम जाप नित्य पाठ आदि आदि अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है तो मत कर्म परमः, यानी मेरे लिए श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो जा। इस प्रकार मेरे लिए शुभ कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। गीता अध्याय 12 श्लोक 11 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि यदि मद्योगम यानी मत योगम यानी मेरे द्वारा बताई गई भक्ति साधना पर आश्रित होकर उपरोक्त साधना करने में भी तू समर्थ नहीं है तो यतात्मवान यानी यत आत्मवान यानी यति आत्मा वाला हो जा। यति का अर्थ है अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री के प्रति विषय विकारवश होकर मन में कभी द्वेष उत्पन्न न होता हो, उसे यति पुरुष कहते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को यति अर्थात संत भाषा में जति कहा जाता है। श्री सुखदेव यानी सुखदेव पुत्र श्री व्यास को भी यति यानी जति माना गया है तथा सीता पत्नी श्री रामचंद्र को सती माना गया है। इसलिए कहा है कि यतात्मवान अर्थात यति पुरुष बनकर सर्व कर्मों के फल का त्याग कर। गीता अध्याय 12 श्लोक 11। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 48। गीता अध्याय 12 श्लोक 12 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अभ्यासात यानी नाम जाप नित्य पढ़ आदि आदि जो अभ्यास किया जाता है उससे श्रेष्ठ ज्ञान है, अर्थात जिज्ञासु बनकर ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान से ध्यान अर्थात हठ साधना करके समाधि लगाना यहाँ गीता ज्ञान दाता के मतानुसार ध्यान कहा है, जिसका अनुसरण सर्व ऋषिजन किया करते थे, जिसे वर्तमान में मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान से श्रेष्ठ सर्व कर्मों का फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। यह गीता ज्ञान दाता का मत है। गीता अध्याय 12 श्लोक 13 से 14 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो व्यक्ति सब प्राणियों से द्वेष भाव रहित है, सबका मित्र है और दयालु है, जैसे राजा जनक था, ममता रहित अहंकार से रहित सुख दुख में समान रहता है, क्षमावान है, जो योगी यानी साधक निरंतर संतुष्ट है, यतात्मा यानी यति पुरुष है, दृढ़ निश्चय वाला है, अर्थात जो मैंने ज्ञान अपना मत या वेद ज्ञान बताया है उसको दृढ़ निश्चय से पालन करता है, वह मुझ पर समर्पित मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसी प्रकार गीता अध्याय 12 श्लोक 15 से 19 तक में अपना मत कहा है, जो केवल नास्तिकता की ओर ले जाने वाला है। जैसे ऊपर किए गए उल्लेख में गीता अध्याय 12 श्लोक 8 से 12 तक कहा है कि मुझ में मन लगा, यदि मन नहीं लगा सकता तो नाम जाप तथा नित्य पाठ आदि का अभ्यास किया कर। अभ्यास का अर्थ है नित्य प्राप्ति, बार बार कर्म करना। नाम जाप नित्य पाठ करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि नाम जाप नित्य पाठ भी नहीं कर सकता तो मेरे लिए अर्थात परमात्मा के लिए कर्म करने वाला हो जा। उदाहरण के लिए जैसे धार्मिक कर्म करते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं भोजन भंडारा कर दिया, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं प्याऊ बनवा दी, पक्षियों को अनाज डाल दिया आदि आदि भगवान के प्राप्ति किए कर्म कहलाते हैं। इनके करने से कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रिय पाठ को ध्यान से विचारो। इस श्लोक में इन कर्मों से होने वाला फल भी बता दिया है कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर साधक स्वयं झाड़ फूंक, जंत्र मंत्र, आशीर्वाद तथा दुआ बद्दुआ देने योग्य हो जाता है और महर्षि प्रसिद्ध हो जाता है। गीता अध्याय 12 श्लोक 10। यदि भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो यति यानी जति पुरुष बनकर कर्म फल का त्याग कर। विचार करें,
जब भगवान के लिए धार्मिक कर्म करेगा ही नहीं तो कौन से कर्म शेष हैं जिनके फल का त्याग करेगा। इसे कहते हैं ऊवाबाई का ज्ञान, बिना सिर पैर का ज्ञान। गीता अध्याय 12 श्लोक 11। फिर गीता अध्याय 12 श्लोक 12 में तो कमाल ही कर दिया।